अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब। आज हम अपने किचन में बनाएंगे बहुत ही मज़े की चिकन जैलफ्रेज़ी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने पैन में ऑयल डाल के गरम कर दिया है। अब एक 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है जो कि हम इसमें ऐड करेंगे और इसको हम लाइट सा फ्राई कर लेंगे 2 से 4 मिनट, ताकि इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। प्लीज़ आप स्टार्ट टू एंड ज़रूर वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि लहसुन अदरक का पेस्ट फ्राई करते हुए हमें 2 से 4 मिनट हो गए हैं और इसकी बड़ी अच्छी सी बड़ी खूबसूरत सी खुशबू आने लग गई है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। हाफ़ केजी चिकन है, बोनलेस। इसे मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब हम इसको लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ ऐड करके और फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई कर लेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता इसको हम मसाले के साथ मिक्स करते जाएंगे और इसको फ्राई करते जाएंगे। फ्राई करने के बाद चिकन का टेस्ट एक अलग ही जायका देने लग जाता है। अब आप देख सकते हैं कि इसको मैं 5 से 6 मिनट फ्राई कर लूँगी और इसके बाद हम इसमें चिकन बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है और इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया और लहसुन अदरक का पेस्ट भी बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि चिकन अच्छे तरीके से 10 मिनट तक गल जाए। पानी को मैंने ऐड कर दिया है। अब हम चिकन को 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि चिकन अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए। इसके साथ ही जैलफ्रेज़ी बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब हम इसको कवर करके रख देंगे। 10 मिनट तक हम इसको कुक करेंगे। आप देख सकते हैं 10 मिनट के बाद चिकन अच्छे तरीके से कुक हो गया है और बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर हो गया है। व्यूअर्स, आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। ये भुना कुटा साबुत धनिया ज़ीरा है 1 टेबलस्पून और इसके साथ ही हम बाकी भी स्पाइसेस ऐड करते जाएंगे 1 बाय 1। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून सूरख मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर। तमाम स्पाइसेस ऐड करते जाएंगे और इसको साथ ही साथ फ्राई करते जाएंगे। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर। तमाम स्पाइसेस हमने इसमें ऐड कर दिए हैं और इसको अच्छे तरीके से लाइट मीडियम लो फ्लेम पे साथ ही साथ भूनते जाएंगे। 1 टमाटर का पेस्ट भी हम इसमें ऐड कर देंगे ताकि इसकी अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। टमाटर को हम ऐड कर देने के बाद 2 से 4 मिनट तक मज़ीद कुक करेंगे ताकि टमाटर जो अपना पानी छोड़ेगा उसको ड्राई कर दे और इसी में चिकन हमारा मज़ीद पककर टेंडर हो जाए। बहुत ही मज़े की बहुत ही यम्मी चिकन जैलफ्रेज़ी हमारी तैयार होने वाली है। आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। उम्मीद है आपको बहुत ही पसंद आएगी। चिकन अब हमारा टमाटर के साथ बहुत अच्छे तरीके से कुक हो गया। अब ये कुछ वेजिटेबल्स हैं जो कि हम इसमें ऐड कर देंगे। पानी अच्छे तरीके से टमाटर का ड्राई हो गया। अब 1 टमाटर है फ्रेश, 1 फ्रेश कैप्सिकम है और 1 ही फ्रेश कटा हुआ मोटा मोटा सा प्याज है। ये तीनों वेजिटेबल्स हम इसमें ऐड कर देंगे। अल्लाह पाक की बहुत ही बड़ी नेमतें हैं ये सब्ज़ियाँ, ये फल, तमाम रिज़्क़ अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ में बरकत डाले
और बहुत ही यूज़फुल ये वेजिटेबल्स हैं और बहुत ही अच्छा लुक दे रही हैं। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा लुक आ गया है। हल्का हल्का सा हम इसको फ्राई करते जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा हमने कुक नहीं करना। वेजिटेबल्स को हमने बिल्कुल खड़ा खड़ा ही रखेंगे चिकन के साथ। इसके साथ ही साथ हम रेडी कर लेंगे अपना ऑमलेट भी। 1 से 2 मिनट हो गया इसको फ्राई करते हुए। अब हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो केचप, जिसके बगैर चिकन जलफ्रोज़ी बिल्कुल ही अधूरी है। ये 3 टेबलस्पून टमाटो केचप है जो कि हम इसमें ऐड कर देंगे और इसके साथ ही हम इसको हल्का सा कुक कर लेंगे। टमाटो केचप को ऐड कर देने के बाद अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और हल्का सा मज़ीद फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं केचप डालने से इसका बहुत ही अच्छा लुक आ गया है। अगर आपके पास टमाटो केचप अवेलेबल ना हो तो आप इसमें 1 टेबलस्पून चीनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन केचप सबसे बेस्ट है। अब हम रेडी करते हैं ऑमलेट। ये 2 एग्स हैं जिसमें मैंने 1 चुटकी के बराबर नमक और काली मिर्च डाल दी। अब हम इसको अच्छे तरीके से फेंट लेंगे और पैन में मैंने ऑयल डाल के गरम करने के लिए रखा हुआ है। जैसे ही अंडे हमारे अच्छे तरीके से फेंटे जाएंगे तो हम इसका रेडी कर लेंगे ऑमलेट। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से मैंने अंडों को फेंट लिया है। अब हम इसको अपने तवे पे डालेंगे और इसका ऑमलेट रेडी कर लेंगे। ऑमलेट को हमने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बस लाइट सा इसका कलर देना है। ऑमलेट तैयार कर देने के बाद हम इसके फिर कर लेंगे पीसेस। आप देख सकते हैं ऑमलेट रेडी हो गया है। अब हम इसके अपनी चॉइस के मुताबिक इसके कटिंग करके स्मॉल पीसीस कर लेंगे और इसको भी लास्ट में चिकन जलफ्रेज़ी में ऐड कर देंगे, जिससे इसका लुक मज़ीद दुबाला हो जाएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। अब हमने पीसीस करके इसको चिकन जलफ्रेज़ी में ऐड कर लिया है। आप देख सकते हैं वेजिटेबल्स, चिकन, ऑमलेट, केचप सब चीज़ें ऐड कर दी हैं और बहुत ही अच्छा हमारी चिकन जलफ्रेज़ी रेडी हो गई है। अब हम इसको चिकन जलफ्रेज़ी रेडी हो गई है। अब हम फ्लेम कर देंगे ऑफ और अपनी चिकन जलफ्रेज़ी को डिश आउट करेंगे। आप देख सकते हैं हमारी बहुत ही मज़ेदार यम्मी क्रिस्पी चिकन जलफ्रेज़ी रेडी हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत ही पसंद आएगी। आपने स्टार्ट टू एंड मेरी वीडियो को ज़रूर वॉच करना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। ओके, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ीमान अल्लाह।